ओशो कहते हैं, शास्त्रों ने गुरु को मृत्यु कहा है। गुरु वही है जो तुम्हारी मृत्यु बन जाए, और उस मृत्यु के पार ही महाजीवन है। जो मिटेगा वही उस महाजीवन को पा सकेगा। इसलिए बहुत बार मैं तुम्हें शत्रु जैसा भी लगूंगा। तुम्हारी धारणाएं तोड़ता हूँ, वह भी तुम्हें मारने की तरकीब है। तुम्हारे विचार तोड़ता हूँ, वह भी तुम्हें मारने की तरकीब है। तुम्हारे ठीक सही का हिसाब तोड़ता हूँ, वह भी तुम्हें मारने की ही तरकीब है। तुम्हारे कपड़े ही नहीं बदलता, नाम ही बदलता हूँ। तुम्हारी पूरी आत्मा बदल देना चाहता हूँ, वह भी तुम्हें मारने की ही तरकीब है। तुम्हें मिटा देना है। तुम जैसे मिटे वहीं तुम्हारे भीतर परमात्मा प्रकट हो जाएगा। तुम बीज हो, तुम भूमि में खो जाओ और मिट जाओ तो अंकुर निकल आएगा। तुम बीज की खोल को पकड़े हो। तुम शायद सोचते हो यह तुम्हारा प्राण है, यह मिट गया तो तुम मिट जाओगे। बीज की खाल तुम्हारे प्राण नहीं है, तुम्हारे प्राण खाल के भीतर छिपा है। बीज की खोल टूटेगी तो अंकुरण होगा। बीज तो मुर्दा है, अंकुर जीवित होगा। और एक बीज को खोने से डरो मत। जिस दिन तुम वृक्ष हो जाओगे, तुम्हारे बीज तुमसे लग जाएंगे। लेकिन बीज को कैसे समझाओ? बीज डरता है कि कहीं टूट न जाए। अभी मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, सीक्रेट लाइफ ऑफ द प्लांट्स। एक अनूठी पुस्तक, पश्चिम में अभी अभी लिखी गई। सर जगदीश चंद्र बसु ने जो काम शुरू किया था, वह अब पश्चिम में पूरा होने के करीब आ रहा है। पौधे भी उसी तरह सोचते हैं जैसे तुम। एक छोटा सा तुम प्रयोग करो तो तुम्हें ख्याल में आ जाए। 2 गमले रखो या 3 गमले रखो। तीनों गमलों में एक सी मिट्टी डालो, एक सा खाद डालो, और कोई भी मौसमी फूल के बीज जो जल्दी ही 4-6 सप्ताह में अंकुरित हो जाते हैं, वे भी तीनों में बराबर मात्रा में डाल दो। एक गमले के ऊपर धन का निशान लगा दो, एक गमले के ऊपर ऋण का निशान लगा दो, एक गमले के ऊपर शून्य बना दो। धन का मतलब है कि बीजों से तुम रोज कहोगे कम से कम 15 मिनट कि घबराओ मत, डरो मत, टूटो, बिखरो, मिट्टी में मिल जाओ। जल्दी ही अंकुरण होगा और महाजीवन प्रकट होगा। भय की कोई भी जरूरत नहीं। सूरज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। भय की कोई भी जरूरत नहीं। खुला आकाश तुम्हारे स्वागत को तैयार है। तुम्हें पहले तो पागलपन जैसा लगेगा कि ये क्या बातें कर रहे हो, लेकिन घबराओ मत। जल्द ही तुम्हारा पागलपन परिणाम लाएगा। एक गमले को दूर रखो, तीनों गमलों को कम से कम 8-8 फीट के फासले पर, ताकि एक गमले को दिए गए सुझाव दूसरे को सुनाई ना पड़े। एक गमले के पास रोज सुबह बैठकर यह सुझाव दो कि धन पॉजिटिव, कि डरो मत, टूटो, अंकुरित हो जाओ, स्वागत के लिए सब तैयारी है, कोई भय की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस पर तुमने ऋण का निशान लगाया है, उसको भी पानी उतना ही दो, धूप उतनी ही दो, सब पूरा उतना ही दो। सिर्फ सुझाव निगेटिव, नकारात्मक दो। उससे कहो कि फूटने की कोई आवश्यकता नहीं, मिटोगे, कोई अंकुरण होने वाला नहीं है, और महीनों में सूरज छिपा है। आकाश में कोई स्वागत की तुम्हारे लिए तैयारी नहीं है। नाहक कष्ट में पड़ोगे, मुसीबत होगी और मरोगे। इसीलिए अपने को संभालो और बीज को बचाओ। और तीसरे गमले को कोई सुझाव ही मत दो, शून्य छोड़ दो। 4-6 सप्ताह के भीतर तुम परिणाम देखने शुरू कर दोगे।
जिस गमले को तुमने बुलाया स्वागत से, उसके अंकुरण सबसे पहले आएंगे। उस गमले में सबसे पहले बीज टूटेंगे। दूसरे दो गमलों में इतनी जल्दी नहीं। सबसे पहले अंकुरण होंगे, वे जल्दी से अंकुर बढ़ेंगे। उसके बाद उस गमले का नंबर आएगा जिसको तुमने कोई सुझाव नहीं दिया, मगर उसके अंकुरण छोटे होंगे, देर से टूटेंगे। उसके पौधों में उल्लास ना होगा। और जिसको तुमने नकारात्मक सुझाव दिए हैं, उसमें तो अंकुरण आएंगे ही नहीं। और अगर एक आध अंकुर आया भी तो मुर्दा हो जाएगा और जल्दी ही मर जाएगा। यह तुम छोटा सा प्रयोग करके खुद देख सकते हो। ओशो कहते हैं, इसीलिए तुम्हारे ऊपर मैं यही कर रहा हूँ। तुम्हारे गमले पर मैंने धन लगा रखा है और तुमसे कह रहा हूँ, डरो मत, टूटो, मिटो। सूरज तैयार है, आकाश स्वागत करने को राजी है और फिर मैं यहाँ बैठा हूँ। घबराओ मत, चलो, उठो और आगे बढ़ो। छोटा बच्चा भी बाप का हाथ पकड़कर चल लेता है। चलना नहीं जानता तो भी बाप का हाथ है तो बस भरोसा है। बस गुरु इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। वह तुम्हें हाथ दे सकता है। अगर तुम्हें भरोसा हो तो तुम चलो, फिर जल्दी ही हाथ की ज़रूरत न रह जाएगी। बच्चा थोड़ी ही देर में बाप से हाथ छुड़ाना चाहता है। स्वाभाविक है, जब वह चलने ही लगा तो वह कहता है, अब छोड़ो, अब मैं खुद चलकर देखना चाहता हूँ। और जो बाप सच में प्रेम करता है बच्चे को, वह जल्दी ही हाथ छोड़ देना चाहता है। क्योंकि बच्चा चले इसीलिए हाथ पकड़ा था। हाथ पकड़ने के लिए कोई बच्चा नहीं था, बच्चे के लिए हाथ पकड़ाना था। जैसे ही तुम्हारे बीज टूटने शुरू हुए, फूटने शुरू हुए, जैसे ही तुम्हारा अंकुरण आना शुरू हुआ और तुम्हें कोई ज़रूरत ना रही मेरे आश्वासन की, मैं अपना हाथ खींच लूँगा। गुरु शिष्य को जल्दी ही अपने से मुक्त कर देता है, लेकिन वह मुक्ति तभी हो सकती है जब तुम पहले बंधने को राजी हो। नहीं तो मुक्ति किसको करूँगा? तुम कभी बंधे ही नहीं, मुक्त कैसे करूँगा? बेटे ने कभी बाप का हाथ पकड़ा ही नहीं तो छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं होता। गुरु तुम्हारा द्वार खटखटाता है, तुम्हें आश्वासन देता है, तुम्हें भरोसा देता है कि डरने का कोई कारण ही नहीं। जो तुम छोड़ोगे वह कचरा है, जो तुम पाओगे वह महान संपदा है। ओशो कहते हैं, डर एक मिथ्या है जो तुम्हें अंधकार में ढकेले हुए है और गुरु तुम्हारे जीवन के उस अंधकार को मिटाकर तुम्हारे जीवन में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करता है। दोस्तों, ओशो के डर के प्रति इस विचार को अगर आप पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।